बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा चौथा लेक्चर है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डाटा प्रोसेसिंग का। और आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने चीज़ जो देखनी है द रोल ऑफ एमईएस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये सपोर्ट करता है शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए, मतलब जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उनके लिए हेल्प आउट करता है। मिड कैरियर मैनेजर्स, मतलब जो सेंटर में काम कर रहे होते हैं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग इसके थ्रू हम कर सकते हैं। टारगेट की सेटिंग हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं। और उसके बाद कंट्रोलिंग द बिजनेस फंक्शन, इसको भी हम एमआईएस के साथ ही डील करते हैं। उसके बाद टॉप लेवल्स के ऊपर जो मैनेजर्स या जो डायरेक्टर्स काम कर रहे होते हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। सेटिंग गोल कि हमने इस साल कितनी प्रोडक्शन करनी है, इस साल कितनी सेल करनी है, मार्केटिंग कितनी करनी है, फाइनेंशियल टारगेट हमने कौन सा अचीव करना है, तो उसके अंदर भी हमें एमआईएस हेल्पफुल होता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, आपके जो कंपेटिटर होते हैं उनके साथ आपका कंपटीशन होता है, तो उस कंपटीशन के अंदर भी आप एमआईएस जो है वो आपको हेल्पफुल होता है। इवॉल्विंग द बिजनेस प्लान, आपने बिजनेस छोटा सा शुरू किया है लेकिन आपको पता चला है कि ये हम इसको मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ, तो आप इवॉल्व करेंगे बिजनेस को, इंक्रीज करेंगे, उसका स्केल अप करेंगे, बड़े पैमाने के ऊपर ले आएंगे उसको। और बिजनेस प्लान इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद जब आपने प्लान बना लिया है तो आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तो वो भी आपको एमआईएस हेल्पफुल होता है। सपोर्ट इंफॉर्मेशन जनरेशन एंड कम्युनिकेशन, उसके बाद एड्स प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड साउंड डिसीजन मेकिंग। तो ये सारे काम जो हैं वो आपका जो एमआईएस होता है वो आपको आप उसके थ्रू आप कर सकते हैं। उसके बाद एमआईएस इन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, पीएसओस कहते हैं इनको, आर increasingly inundated with data and information, need of IS to support various activities। काफ़ी सारे हमें पब्लिक सेक्टर, मतलब जो प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके अंदर हमें ये हेल्पफुल होता है। फिर सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज का मतलब है ए मेन एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने इसके अंदर कवर करनी होती हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स एंड स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी प्लानिंग, और उसके बाद स्टाफिंग, स्टाफ से रिलेटेड जितना भी आपके एम्प्लॉय से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको आपने हैंडल करना होता है, जैसे सैलरी होगी, जैसे डे टू डे उनकी अटेंडेंस होगी, उनका रिकॉर्ड्स हो गया, वो सारी चीज़ें। उसके बाद डाटा की मैनेजमेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, इसकी मैनेजमेंट। कंप्यूटिंग एंड डाटा मैनेजमेंट आर्किटेक्चर, ये चीज़ें भी हेल्पफुल होती हैं एमआईएस के थ्रू। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्विजिशन, आईटी को आप अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना इन कर रहे हैं, वो चीज़ भी इसके अंदर मैटर कर रही होती है। और उसके बाद ट्रेनिंग द टेक्निकल सपोर्ट, आपका जो स्टाफ होता है उसके टेक्निकल सपोर्ट भी आप भी इसके थ्रू कर सकते हैं। ये कंसेप्ट थोड़ा यहाँ पे क्लियर करना चाहिए। सेंट्रलाइज पीएस में भी एफिशिएंट बट डिफरेंट टू मैनेज। सेंट्रलाइज का मतलब है कि आपने सारी चीज़ें जितनी भी हैं कि वो आपने सेंटर, मतलब एक जगह के ऊपर आपने लोकेट करनी है। डिसेंट्रलाइज पे स्प्रेड टू टास्क बट मे बी वेस्टफुल। डिसेंट्रलाइज मतलब आप डिफरेंट रिमोट एरियाज़ के ऊपर अपने
इंफॉर्मेशन सिस्टम की कंट्रोल वहाँ पे दे रहे हैं, तो टास्क तो परफॉर्म हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम्स आपको आने शुरू हो जाएं। अ मिक्स ऑफ सेंट्रल एंड लोकल, ये टेक्निक सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि आप रिमोट एरियाज़ के अंदर भी काम करें, और जो सेंट्रलाइज्ड है उसको भी आप मेंटेन रखें। And public accountability, broad set of accountabilities in PSOs include managerial accountability, political accountability and financial accountability. तो ये रोल ऑफ MIS है। इन सारी चीज़ों को मिला के आपका जो रोल है MIS का किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो उसको हम मैनेज करते हैं। तो होप सो आपने इन सारी चीज़ों को नोट कर लिया होगा। तो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में मिलते हैं, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।